नवरात्रि का दूसरा दिन हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप का माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपचारिणी कहा गया। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाई जाती है और धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। फिर माता की आरती की जाती है। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को हम भोग लगाते हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को हम देवी माँ चरणों के अर्पित करते हैं। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री का काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैया को भोग में हम चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया, जिससे वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी और तपचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उन तक देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया।